अमरीका और ईरान के एक दूसरे के फौजी अहदाफ पर हमले। पासदारान इनकलाब का कहना है कि जुनूबी ईरान के जजीरा सिर्क में टेलीकम्युनिकेशन टावर पर हमले के लिए इस्तेमाल होने वाले फ़ज़ाई अड्डे को निशाना बनाया है। इससे पहले कुवैती फ़ौज ने कहा था कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक बयान में कहा कि हफ्ते और इतवार को जंगी तैयारों ने ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और ड्रोन्स को तबाह कर दिया। गोरख और जजीरा ख़ुर्शब में हमले अमरीकी ड्रोन गिराने समेत ईरान के जारहाना इक़दाम के जवाब में किए। किला अब्दुल्ला में मिज़ाई अड्डा बाजार में फायरिंग के मजीद 2 जख्मी दम तोड़ गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। कत्ल के खिलाफ लवाहिकीन का कोयटा चमन शाहरा पर धरना, सड़क ब्लॉक कर दी। वज़ीर आला हाउस पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। 92 अरकान पर मुश्तमिल पार्लिमानी पार्टी इजलास में 25 से ज़ायद अरकान गैर हाजिर। अली अमीन गंडापुर, फजल इलाही और नेक मोहम्मद समेत बेशतर नाराज अरकान ने मुल्क से बाहर होने या दीगर मसरूफियात को अदम शिरकत की वजह बताया है। पार्टी ज़राए के मुताबिक काबीना में शामिल न होने पर कई अरकान वज़ीर आला से नाराज हैं। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान का दावा है कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को तमाम MPs का मुकम्मल एतमाद हासिल है। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि अगर नवाज शरीफ की हुकूमतें ना गिराई जाती तो ये मुल्क तरक्की कर चुका होता। इस कर्दू में जलसा आम से खिताब में कहा कि हम अपनी कोताही का एतराफ़ करते हैं। NFC में गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को शेयर मिलना चाहिए। चाहते हैं तमाम सियासी जमातों को जलसे करने की इजाज़त होनी चाहिए। इस्लामाबाद में आज से मार्केट्स और मॉल्स रात 8 बजे बंद होंगे। मेडिकल स्टोर्स, अस्पताल पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। पेट्रोल पंप्स, CNG स्टेशंस मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। शादी हॉल, रेस्टोरेंट्स, फूड आउटलेट्स और तंदूर रात 10 बजे बंद होंगे। किरियाना, सब्जी, फल और बेकरी शॉप्स भी रात 10 बजे बंद होंगी। वज़ीर आला हाउस पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी पार्टी का इजलास। 52 अरकान पर मुश्तमिल पार्लिमानी पार्टी इजलास में 25 से ज़ायद अरकान गैर हाजिर। अली अमीन गंडापुर, फजल इलाही और नेक मोहम्मद समेत बेशतर नाराज अरकान ने मुल्क से बाहर होने या दीगर मसरूफियात को अदम शिरकत की वजह बताया है। पार्टी ज़राए के मुताबिक काबीना में शामिल न होने पर कई अरकान वज़ीर आला से नाराज हैं। वज़ीर इत्तलात KP शफी जान का कहना है कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को तमाम MPs का मुकम्मल एतमाद हासिल है। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि अगर नवाज शरीफ की हुकूमतें ना गिराई जाती तो ये मुल्क तरक्की कर चुका होता। इस कर्दू में जलसा आम से खिताब में कहा कि हम अपनी कोताही का एतराफ़ करते हैं। NFC में गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को शेयर मिलना चाहिए। चाहते हैं तमाम सियासी जमातों को जलसे करने की इजाज़त होनी चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि अमरीका से पैगामात का तबादला जारी है। वाज़ेह नतीजा सामने आने तक मुज़ाकरात से मुतालिक कोई फ़ैसला या राय नहीं दी जा सकती। क़यासराइयों को अहमियत नहीं देनी चाहिए। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी अखबार ने रिपोर्ट में दावा किया था कि अमरीकी सदर ने तब्दील शुदा सख्त तजवीज़ ईरान को भेज दी हैं। अमरीकी सदर की मुजव्वज़ा ईरान डील से मुतालिक अमरीकी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट पर तनकीद। कहा फेक न्यूज़। CNN ने आज कहा और कहता रहता है कि मेरी ईरान न्यूक्लियर डील में न्यूक्लियर का तज़किरा नहीं। हमारी डील में वाज़ेह है कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होंगे। अमरीकी सदर ने कहा कि जौहरी शिक़े मुआहदे का मरकज़ी हिस्सा हैं। दर हकीकत ज़्यादातर मुआहदा इसी बारे में है। जर्मन वज़ीर ख़ारजा योहान वेडफुल ने कहा है कि इसराइली फ़ौज की जनूबी लबनान में पेशकदमी तशवीशनाक है। तमाम फ़रीक़ैन जंगबंदी की तरफ लौटे। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड कूपर ने कहा कि लबनान में इसराइली कार्रवाइयों से शहरी हलाकतें और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। तमाम फ़रीक जंगबंदी का एहतराम करें। हिज़्बुल्लाह इसराइल पर हमले बंद करे और हथियार डाले। इसराइल के लबनान पर इतवार को हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 12 हो गई। 35 अफराद जख्मी। हिज़्बुल्लाह के लबनान में घुसने वाली सहयूनी फ़ौज पर रॉकेट और मार्टर गोलों से हमले। एक इसराइली ड्रोन गिराने का भी दावा।
बिजली की कीमतों में कमी के हुकूमती दावे दुरुस्त हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का दावा। मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि घरेलू सारिफीन के निर्खों में 16%, सनती सारिफीन के निर्ख में 33%, कमर्शियल के लिए 8% और ज़राई सारिफीन के लिए 14% बिजली सस्ती हुई है। आज़ाद कश्मीर के सारिफीन के बिजली निर्खों में 45% कमी रिकॉर्ड की गई। कौमी सतह पर बिजली के औसत निर्खों में 20% कमी आई है। अवैस लगारी ने कहा कि प्रोटेक्टेड सारिफीन को दी जाने वाली सब्सिडी खत्म नहीं की जा रही, नेट मीटरिंग मुकम्मल खत्म नहीं की गई, सिर्फ बिलिंग तरीक़ाकार में इस्लाहात की हैं। 25 kV और उससे कम के सोलर मंसूबे के लिए लाइसेंसिंग शर्त खत्म कर दी। दियामिल भाषा, दासू, मोहम्मद और दीगर डैम से 9,500 मेगावाट बिजली खरीदने जा रहे हैं। दियामिल भाषा की बिजली हब 2034-35 में आएगी तो फिर टैरिफ में इजाफा नहीं लाएगी। वफाकी वजीर ने यह भी कहा कि हुकूमत बिजली की खरीदारी के कानून से हमेशा के लिए निकल गई। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के लेस्को एहलकारों के खिलाफ बयान के बाद लेस्को का एक्शन। फूल नगर डिवीजन के एक्सीएन का कहना है कि 2 लाइनमैन और 1 लाइन सुपरिटेंडेंट को मुअत्तल कर दिया। एक्सीएन का कहना है कि 200 किलोवाट का ट्रांसफार्मर जल गया था, जिस पर 100 किलोवाट का ट्रांसफार्मर नस्ब किया जा रहा है, लेकिन ख्वाजा आसिफ के कोऑर्डिनेटर और गाँव के लोगों ने लेस्को अमले को रोक दिया। एक्सीएन फूल नगर का मौक़िफ़ है कि उन्होंने खुद इस गाँव का दौरा किया, किसी ने लेस्को अमले को पैसे देने का सबूत नहीं दिया। ख्वाजा आसिफ ने शिकायत की थी कि उनके मुलाजिम के गांव का ट्रांसफार्मर 80,000 रुपए रिश्वत के बदले तब्दील किया गया। लेस्को ज़राए का कहना है कि एक प्राइवेट शख्स ने गांव वालों से पैसे इकट्ठे किए, लेकिन उसका लेस्को से कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर बदाए पावर डिवीजन अवैस लगारी ने कहा कि वज़ीर दिफा ने लेस्को का जो जिक्र किया तो मुतल्लिका अफराद के खिलाफ एक्शन ले लिया गया है। ख्वाजा आसिफ का बयान खुद एहतसाबी का अमल है। के इलेक्ट्रिक की मेन केबल में फॉल्ट, नॉर्थ ईस्ट कराची पंपिंग स्टेशन की बिजली मुअत्तल, शहर को 54 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक बिजली की मुअत्तली के बायस K2 पंपिंग स्टेशन की सरगर्मियां मुतासिर हैं। उधर ढाबीजी पंपिंग स्टेशन पर भी के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली बहाल न होने के बायस हफ्ते की शाम से शहर को पानी की फराहमी मुअत्तल। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक ढाबीजी ग्रिड के ट्रांसफार्मर 1 में फनी खराबी के बायस शट डाउन किया गया है। इस्लामाबाद में 2 गाड़ियों की रेस ने 4 जिंदगियां छीन ली। 12 कहू के मकाम पर 2 गाड़ियां खड़ी मोटरसाइकिलों से टकरा गईं। वाक़े की सीसीटीवी भी सामने आ गई। फुटेज में तेज रफ्तार गाड़ी को मोटरसाइकिल सवार अफराद से टकराते देखा जा सकता है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके एक मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। हादसे में जांबहक अफराद के घर वालों का वाक़े के खिलाफ एहतजाज। पुलिस की जानिब से दोनों मुलजिमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी पर। इस्लामाबाद में आज से मार्केट्स और मॉल्स रात 8 बजे बंद होंगे। मेडिकल स्टोर्स, अस्पताल पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। पेट्रोल पंप, CNG स्टेशंस मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। शादी हॉल, रेस्टोरेंट्स, फूड आउटलेट्स और तंदूर रात 10 बजे बंद होंगे। किरियाना, सब्जी, फल और बेकरी शॉप्स भी रात 10 बजे बंद होंगी। कराची में बिजली की बंदिश से इलेक्ट्रिक बस सर्विस भी जुज़्वी मुतासिर। इंतजामिया का EV1, EV3 और R1 पिंक बस के रूट्स कल मुअत्तल करने का ऐलान। कहा 3 रोज से मेहरान डिपो पर बिजली की फराहमी मुअत्तल है। अब तक हाइब्रिड बसें चलाई जा रही थी। बिजली बहाल ना हुई तो ये रूट्स मुअत्तल करने पर मजबूर होंगे। और आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 2% से ज़ायद इजाफा। ब्रेंट क्रूड $93.50 फी बैरल, WTI तकरीबन $90 फी बैरल पर ट्रेड हो रहा है। मरबूत खाम तेल के $90 फी बैरल में सौदे।